the name in the world of science, whom is not need to introduction. His success and inventions gives a proof of his intelligence. Yes, we listen about Albert Einstein, so we start to know about Albert Einstein life. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन साम्राज्य के वुर्टेम्बर्ग राज्य के उल्म में हुआ था। उनका पालन पोषण एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक विक्रेता और इंजीनियर थे और उनकी मां पॉलिन कोच गृहिणी थी। जब अल्बर्ट 1 साल के थे, उनका परिवार म्यूनिख चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने एक कंपनी स्थापित की जो प्रत्यक्ष धारा पर आधारित विद्युत उपकरणों का निर्माण करती थी। आइंस्टीन ने कम उम्र में ही विज्ञान और गणित में रुचि दिखाई। हालांकि वे स्कूल में उत्कृष्ट छात्र नहीं थे। वे अक्सर सख्त स्कूल प्रणाली से टकराते थे और उनके शिक्षक उन्हें दिवास्वप्न देखने वाला मानते थे। 1894 में उनका परिवार इटली चला गया, लेकिन आइंस्टीन ने लुइटपोल्ड जिम्नेजियम में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पीछे रह गए। बाद में उन्होंने अपने परिवार के साथ इटली में शामिल हो गए, अपनी जर्मन नागरिकता छोड़ दी और 1896 में ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। वहीं उनकी मुलाकात उनकी भविष्य की पत्नी मिलेवा मैरिक से हुई। 1900 में स्नातक होने के बाद आइंस्टीन को शिक्षण पद ढूंढने में कठिनाई हुई और अंततः 1902 में बर्न में स्विस पेटेंट कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में नौकरी मिल गई। इस नौकरी ने उन्हें अपने सिद्धांतों का अध्ययन और विकास करने के लिए पर्याप्त समय दिया। 1905 में, जिसे अक्सर उनका अद्भुत वर्ष कहा जाता है, उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्राउनियन गति, विशेष सापेक्षता और द्रव्यमान और ऊर्जा की समतुल्यता EMC पर 4 मौलिक पत्र प्रकाशित किए। आइंस्टीन के पत्रों ने उन्हें शैक्षणिक जगत में पहचान दिलाई और 1908 में उन्हें बर्न विश्वविद्यालय में व्याख्याता नियुक्त किया गया। उन्होंने ज्यूरिख और प्राग में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्य किया, इससे पहले कि 1911 में वे प्राग में जर्मन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। 1914 में वे जर्मनी लौट आए और बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रूशियन विज्ञान अकादमी के सदस्य बने। 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत को असमान गति तक विस्तारित किया और यह बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा कैसे स्पेसटाइम को विकृत करते हैं। इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रकाश के मुड़ने की भविष्यवाणी की, जिसे 1919 के सूर्य ग्रहण के दौरान पुष्टि की गई और आइंस्टीन को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, हालांकि उनका सापेक्षता पर काम अभी भी विवादास्पद था। उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी पर काम करना जारी रखा, जिसमें एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत के प्रयास शामिल थे। नाजी शासन के उदय के साथ आइंस्टीन, जो यहूदी थे, 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में एक पद स्वीकार किया। अपने बाद के वर्षों में आइंस्टीन नागरिक अधिकारों, शांतिवाद और यहूदीवाद के प्रमुख समर्थक बन गए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के उपयोग के खिलाफ बोलते रहे। उनका निधन 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन में हुआ, जिससे वे इतिहास के सबसे महान भौतिकविदों में से एक के रूप में जाने गए। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत 1905 उदास स्माइली अंतरिक्ष और समय की समझ में क्रांति ला दी। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत 1915 उदास स्माइली स्पेसटाइम के वक्रता की अवधारणा प्रस्तुत की। प्रकाश विद्युत प्रभाव यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश को क्वांटा, फोटॉन के रूप में समझा जा सकता है, जो क्वांटम सिद्धांत के लिए मौलिक है। EMC द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया। आइंस्टीन के विज्ञान में योगदान, विशेष रूप से सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में, ने 20वीं सदी और उससे आगे के वैज्ञानिक अनुसंधान और विचार की दिशा को गहराई से प्रभावित किया है। I hope you liked video. Thanks for watching. If you are interested to know more, please subscribe the channel.